हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर एजुकेशन में। तो आज मैं नंबर सिस्टम की क्लास लेके आया हूं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्ण संख्या, तो सारे नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। देखते हैं अपने वीडियो पर और देखते हैं एक एक करके। पहले मैं इनकी डेफिनेशन कराऊंगा और उसके बाद इसको अच्छे से मैं बताऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले प्राकृत संख्या को। अगर आपको इसकी पीडीएफ पूरी चाहिए मेरे हैंड नोट्स के, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बिल्कुल अच्छे से मैंने बनाया है, सबको लेवल देखते हुए। तो प्रिंट आपको इसकी चाहिए अगर पीडीएफ, तो मुझसे क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। तो प्राकृत संख्या, तो देखते हैं इसको। ऐसी संख्या जो वस्तुओं की गणना में प्रयोग की जाती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं, या अंक या एक से शुरू होने वाली सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो सभी संख्याएं, जैसे मैं लिखा यहाँ पे, इसको हटाता हूं मैं और समझाता हूँ क्या होती है प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में दोस्तों, अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो इसको समझते हैं और देखते हैं। तो डेफिनेशन तो आपने देख ही ली क्या होती है, अंग्रेजी में देख सकते हो। द नंबर विच आर यूज्ड इन काउंटिंग थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग विद वन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट्स रेस्पेंसिटेड बाई एन। इसे डिनोट किसे करते हैं, एन से। तो अंग्रेजी में देख सकते हो, हिंदी में देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है नेचुरल नंबर का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो डेफिनेशन क्या कह रही है दोस्तों, डेफिनेशन ये कह रही है 1 से लेके कहाँ तक जाएं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, गिनने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो नहीं लिख सकते हैं, या लिखना चाहो तो लिख लो, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो मैंने समझ लिया, आपको नेचुरल नंबर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद चलते हैं होल नंबर पे, पूर्ण संख्या पे। तो सेकंड नंबर को देखते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो नेचुरल नंबर होता है वही पूर्ण संख्या होती है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जीरो सबसे पहले लगा देते हैं और कुछ नहीं है। तो होल नंबर समझते हैं, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। तो होल नंबर क्या होता है, जो शून्य सहित, शून्य से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। तो देख लेते हैं इनको हम। तो होल नंबर क्या है, दूसरे नंबर को डालते हैं यहाँ पे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे। तो इसको अंग्रेजी में क्या ये बोला जाता है, होल नंबर। तो समझते हैं इसको हम। तो डेफिनेशन क्या कह रही है दोस्तों इसकी, एग्जाम्पल, शून्य सहित, तो जैसे नेचुरल नंबर में क्या होता था, 1 1 से स्टार्ट होती है, इसमें शून्य सहित, और उसके बाद शून्य लगाना है आगे, वही जितने प्राकृत संख्या में लिखी वही सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक, डॉट 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 कहाँ, इनफाइनाइट तक। ठीक है दोस्तों, तो ये होती हैं आपको आपकी क्या, पूर्ण संख्याएं। तो अब आगे चलते हैं, और आपको इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है दोस्तों, सारी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं सभी। क्यों हो सकती हैं, क्योंकि देखो 1 इसमें भी आ रहा है, परंतु पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। प्राकृत संख्या सारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम, और इसके ये भी देख लीजिए, अंग्रेजी में देख लीजिए इसको, होल नंबर को। तो अंग्रेजी में क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स including zero are called whole number. It is represented by W.
इसको डिनोट किससे किया जाता है, डब्ल्यू से। एग्जाम्पल क्या है इसके, होल नंबर के। तो होल नंबर में मैं यहाँ पे गड़बड़ हो गया दोस्तों, यहाँ पे उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं लिख पाया दोस्तों, यहाँ पे जीरो लिख लीजिए आप। तो यहाँ जीरो भी बना लीजिए, ठीक है, जीरो भी हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। उसके बाद समझते हैं हम पूर्णांक को, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर को समझते हैं हम यहाँ। तो यहाँ पे लिखा है सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, इसे जेड से प्रतिशत किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे समझाऊंगा, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। आओ आगे समझते हैं, अंग्रेजी में देख लीजिए, द ग्रुप ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड। तो इससे किसको डिनोट किया जाता है, जेड से प्रतिशत किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, तो देखो धनात्मक भी होना चाहिए और ऋणात्मक भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब इसको अच्छे से हम समझते हैं, और आप देखना चाहे तो जीरो को भी देख सकते हैं। तो जीरो इंटीजर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल जीरो हो जाएगा। अब इसको एक नंबर लाइन पे समझेंगे इसको हम। तो इसको स्टार्ट करते हैं डेफिनेशनों को। तो क्या है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णांक। हिंदी में देख लीजिए आप, तो पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक होते क्या है, जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, ये चल नहीं रहा है दोस्तों, दूसरे को चेंज करते हैं हम। जैसे मैं नंबर लाइन बनाई, ठीक है, तो यहाँ पे तो जीरो ही होता है, यहाँ 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करेंगे -1 -2 -3, आप और भी जा सकते हैं -4 तक, मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ। तो आपको समझना है इसमें पूर्णांक में, देखो एक तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या गए, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं इनको, पॉजिटिव इंटीजर्स, INTEGERS इंटीजर्स। और हिंदी में क्या कहते हैं, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये यहाँ से क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स, इनको क्या कहते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो एक साइड में देखो इधर क्या होता है, LHS बराबर क्या होता है, RHS, LHS बराबर RHS, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। तो LHS की तरफ क्या होता है, नेगेटिव, और RHS की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव। तो धनात्मक इंटीजर्स और ऋणात्मक इंटीजर्स के समूह को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो एक तरफ धनात्मक जाए, एक तरफ ऋणात्मक जाए, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक। जीरो इंटीजर्स भी होता है, वो तो जीरो ही रहता है, इसको क्या कहते हैं, जीरो इंटीजर्स। ये बीच में रह गया, लिख लो, लिखना चाहो तो यहाँ पे जीरो इंटीजर्स, INTE जीरो इंटीजर्स। तो अब आगे देखते हैं, ये मैंने समझ लिया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अब। तो चौथे डेफिनेशन को समझते हैं हम, सम संख्याएं। तो सम संख्याओं को अच्छे समझेंगे हम। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं दोस्तों, इवन नंबर को अच्छे समझो यहाँ पे। तो इवन नंबर क्या होते हैं, डेफिनेशन समझते हैं इसकी। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती, इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑल द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली divisible by 2 are called even numbers, it is represented by e। तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, ई से। तो इसके एग्जाम्पल भी देख लो, 2 4, उसके बाद कितना 6 8 10 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब इसको समझते हैं कैसे, 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल
जैसे 2 और उसके बाद 4 6 और उसके बाद 8 डॉट डॉट कहाँ था इनफाइनाइट तक। ये तो पूर्ण संख्या है। जैसे लिखा मैंने 42, तो 42 2 से डिवाइड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। या आप ऐसे कह सकते हैं, जिस किसी संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 और जीरो भी आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं। जैसे 10 भी लिखा हुआ है, जीरो भूल गया मैं, 10 भी कर लेंगे। जैसे मैंने लिखा 50, तो 50 क्या है, एक इवन नंबर है क्योंकि जीरो आ रहा है। कैसे भी आप ध्यान में रख सकते हो उनको, क्योंकि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, या जिस किसी संख्या के अंत में 2 4 6 और 8 और 10 आए तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब मैंने समझ लिया सम संख्या, आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है, जस्ट इवन नंबर का उल्टा है। इवन नंबर में क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और उसमें विषम संख्या में क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। तो आप अंग्रेजी में देख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। तो अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। तो ये है इसके एग्जाम्पल, किसके, विषम संख्या के। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये ओ लिखा है, जीरो मन समझिएगा दोस्तों, इसको ओ से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो 1 3 5 7 9 11, तो ये क्या है इसके एग्जाम्पल। अब इसको समझते हैं जो 2 से ना कटे, कैसे देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, विषम संख्या है, विषम संख्याएं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल करूं मैं बात इसकी, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ओ से डिनोट किया जाता है इसको, 1 3 5, उसके बाद 7 और 9 और 11। जितनी भी संसार की संख्या है टोटल, आपको एक चीज ही ध्यान में रखनी है विषम संख्या में, जिस संख्या में 2 का पूर्णतः डिवाइड ना जाए वो संख्या क्या होगी, विषम संख्या। मैंने समझ लिया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। या जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है ये भाज्य संख्या, क्वेश्चन इस पे जरूर। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या आप छोटी सी डेफिनेशन याद रख सकते हो, और में कि जिस किसी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर हों तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जैसे अंग्रेजी में देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखे मैंने, जैसे यहाँ पे 4 6 8 9 10 11। तो हमने क्या समझा इस डेफिनेशन में, डेफिनेशन में ये समझा कि जिस किसी संख्या के अंत में तो नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो सभी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले 4 को देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 2 4, तो देखो दोस्तों 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, यहाँ पे 2 भी हो जाएगा 4 भी हो जाएगा। तो जिस किसी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे वो बताएंगे, 2 हो गए तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्या। और 2 से ज्यादा हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है, तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जैसे 9 लिया है मैंने, तो 1 3 9, 3 हो जाए 4 हो जाए या 5 हो जाए, 2 से हमको ज्यादा होने चाहिए, वो सभी क्या हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर, वो सभी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो आपको समझाते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैं लिखा भाज्य संख्या, इसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो एग्जाम्पल ही समझते, डेफिनेशन समझ लिए, जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे।
आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है, आपको पूछ सकता है कोई भी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के वो भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो आपको 4 ही बताना है, तो सबसे छोटा 4 है। तो पहला नंबर ये है, इसके ही 3 फैक्टर होंगे, 3 के निकालेंगे तो 3 के, तो देखो 3 के निकालो फैक्टर, तो एक 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो 4, उसके बाद कितना 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 9 के बाद 10 भी हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक। तो जिस किसी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो सभी क्या होंगी, कंपोजिट नंबर होंगे। आगे चलते हैं हम, अब इसके आगे समझते हैं। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ क्या, हाँ है ये, तो ये एग्जाम्पल दिए हैं, ये भाज्य संख्या ही के एग्जाम्पल है, 1 2 3। अब एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, अतः सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, अभी मैंने बताई थी आपको। Hence the smallest composite number will be 4।